दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए 27 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है निफ्टी में। 0.10% का ड्रॉप है। 26,325 तक निफ्टी चला गया था, 124 का लो लगाया और 175 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। सो कल जो डेटा हमने देखा और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हमने देखी मार्केट की, उसी तरह से निफ्टी ने गैप अप के साथ में ओपनिंग तो दी। बहुत ज़्यादा निफ्टी नहीं चला, लेकिन स्टिल गैप अप के साथ में ओपनिंग दी। बट उसके बाद में प्रॉफिट टेकिंग इतनी हुई कि निफ्टी नीचे जाके बंद हो गया, माइनस में आके बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। मिड कैप न्यूट्रल, स्मॉल कैप में माइनर सी तेजी देखने को मिली है। कंपनीज को देखने चलो तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो मैक्सिमम सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। रियल्टी, फार्मा, फाइनेंस, मीडिया, इन सभी के स्टॉक्स में, यानी जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो निफ्टी को देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप नोट करोगे तो 26,300 के आसपास की ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में गिरावट आना शुरू हुई और यहाँ तक निफ्टी गिर के बंद हुआ। जैसा कि कल के दिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या हो सकता है निफ्टी में, गैप अप ओपनिंग के बाद में क्या निफ्टी वहाँ पे सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो मैक्सिमम जो कमेंट्स मैंने आपके पढ़े वो प्रॉफिट बुकिंग के थे। तो ऑब्वियस है मार्केट को देखकर आप भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं कि मार्केट की अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो भी तेजी आएगी उसके अंदर फिर सेलिंग हो जाती है, प्रॉफिट टेकिंग आ ही जाती है। वही कुछ आज हमको देखने को मिला है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, आपके सामने स्क्रीन पर रुपीस का गिरना। ये डॉलर का प्राइस है, वैल्यू आप देख सकते हैं 89.54 इंडियन रुपीस का एक डॉलर अभी हो चुका है। और सडनली काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में गिरावट हावी हो गई। क्योंकि एफआईज का सीन आपको बताइए कि रुपीस की वैल्यू जितनी गिरेगी, डॉलर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, उतना ही माल एफआईज इंडिया से बेचेंगे। साथ में आप देख सकते हैं एक और काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपके सामने है जो बहुत ही शॉकिंग है। जैसे हमने जीडीपी डेटा देखा, वो काफ़ी शॉकिंगली या सरप्राइजिंगली हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे काफ़ी शॉकिंगली डेटा आउट हुआ है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, यानी साल भर में इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, फैक्ट्रीज में कितना माल बना है। अब वो बिकेगा नहीं बिकेगा वो बात की बात है, लेकिन बना कितना है। ऑब्वियस है फैक्ट्रीज उतना ही माल बनाती है जितना उनको लगता है कि बिकेगा। तो अगर ये कम आता है तो हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी को दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, एक्सपोर्ट की दिक्कत हम बोल सकते हैं, इंटरनली दिक्कतें हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो प्रीवियस वायनवा बेसिस पे ग्रोथ कितनी थी, 4.6% की थी, विच इज़ वेरी गुड। फोरकास्ट किया था कि ग्रोथ कम हो सकती है, इस बार कम होके 3.6% की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ देखने को मिली है 0.40% की। यानी बहुत ही खराब प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला है। और इस वजह से आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि सिंपली जो छोटी कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज होती है, या फिर हम ऐसी कंपनीज को बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होती है, जो कुछ फैक्ट्री में माल बना के बेचती है, उनके नंबर्स हो सकता है इतने कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले। इसी की वजह से आज के दिन मार्केट के अंदर हमने देखा कि सेलिंग देखने को मिली है। कल के दिन की बात करें, यानी पिछले ट्रेडिंग सेशंस की बात करें 27-28 की, तो काफ़ी माल बेचा है एफआईस ने, तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। आज के दिन भी डेटा अगर आप देखोगे ना तो हो सकता है एफआईस ने माल बेचा हो। तो ये दोस्तों कहानी थी आज की। बाकी हम आगे चलते हैं और कुछ न्यूज़ को देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साथ में कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत होने वाली है। इंडेक्स आप देख सकते हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स तेजी में बंद हुआ है, लेकिन कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। न्यूज़ कुछ अच्छी अच्छी यहाँ पे सुनने को मिली थी, बट इंडेक्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं करा। न्यूज़ आप देख सकते हैं 12:20 के आसपास की एक न्यूज़ है, जिसमें सरकार पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि अप्रूव करो एक्स्ट्रा 4100,000 या 4100 करोड़ का डिफेंस स्पेंडिंग, यानी 4100 करोड़ की डिफेंस की स्पेंडिंग हम करने वाले हैं और उसके लिए अप्रूवल दो ताकि हम इतना पैसा खर्च कर पाए। साथ में आप देख सकते हैं थाई जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कंसीडर कर चुके हैं भारत को एक की सोर्स फॉर डिफेंस सप्लाईज, यानी ये जो बजट खर्च होगा वो डिफेंस के ऊपर होगा, और उस डिफेंस पर जो भी खर्चा सरकार करने वाली है, जो भी वेपन्स बनने वाले हैं, वो इंडिया में भी यूज होंगे, साथ में वो एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। न्यूज़ अच्छी है। बाकी देखते हैं अप्रूवल इसको मिलता है या फिर नहीं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है मार्केट के अंदर, जब भी दिसंबर आता है, जैसे 1 तारीख आज के दिन देखने को मिल रही है, और उसके अंदर आप सिंपली एक आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ पे सेंटा
रैली के बारे में बोला है कि क्रिसमस की वजह से काफ़ी अच्छी तेजी मार्केट के अंदर बन सकती है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों डेटा ही कुछ ऐसा है, 10 में से मैक्सिमम टाइम यानी 5 या 6 बार मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली अपन देखते हैं कि कितनी बार मार्केट ने अच्छा किया है। सो तेजी बनेगी क्या निफ्टी 50 में, ये क्वेश्चन है। डेटा देखते हैं कि 10 साल का जो ट्रेंड है वो क्या कहता है और एक्सपर्ट इस साल के लिए किस तरह का सिग्नल दे रहे हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस जो कि दिसंबर में देखने को मिला है। 2014 के दिसंबर में मार्केट ने बहुत ही घटिया परफॉर्म किया, 4% के साथ में मार्केट नीचे था, तो काफ़ी बड़ा डिप था। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा भी हो चुका है। ठीक है, 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने चलो ठीक है न्यूट्रल परफॉर्म किया, इसको हम इग्नोर करते हैं 15-16 क्योंकि कुछ खास यहाँ पे नहीं था। 17 की बात करते हैं तो 17 में मार्केट अच्छा था वैसे भी, तो 2 से लेकर 3% यानी 2.7% की तेजी देखने को मिली है। तो हम बोल सकते हैं 4 साल में एक बार मार्केट गिरा, एक बार चला, 2 बार न्यूट्रल। साथ में 18 में हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, 19 में चलो ठीक है 1% की तेजी बनी है। साथ में हम आते हैं 2020 में, तो ये रिकवरी का फेज था जिसके अंदर 8% के साथ में मार्केट चला था। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं ऑब्वियस अभी। बाकी 2021 में 1.7% की तेजी, 22 में 4% के साथ में मार्केट गिरा था, 23 में अगेन मार्केट के अंदर एक रिकवरी दिखी थी जो कि 8% के आसपास थी। 24 की बात करते हैं पिछले साल, और इसके अंदर आपने देखा 2% के साथ में मार्केट नीचे जाके बंद हुआ था। दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम बोल सकते हैं मार्केट ने प्लस में परफॉर्म किया है, न्यूट्रल भी मार्केट परफॉर्म कर चुका है, और ग्राउट की बात करें जो मेजर ग्राउट है जिसे हम ये बोल सकते हैं 4% की एक, और 2022 में और 2024 में ये 3 गिरावट हमने देखी है। और मार्केट की तेजी अगर हम देखें तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 1 2 3 4, साथ में ये 5, इसको हम काउंट करके चल सकते हैं। सो देखते हैं दोस्तों इस बार क्या होगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन मोस्टली सही जाती है। जैसे आज भी आपने जो प्रेडिक्ट किया था वैसा ही देखने को मिला है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि 2 से लेकर 5% निफ्टी चल सकता है इस महीने। 2 से लेकर 5% निफ्टी को ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद में चलना, वो दोस्तों जब होता है जब बहुत अच्छा मार्केट के अंदर सीन हो, यानी नंबर्स अच्छे आ रहे हो और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो, जो कि है नहीं, स्टिल यहाँ पे बात की जा रही है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं, चलो 1 to 5% की तेजी की भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की गई है। मोस्टली जो तेजी बनेगी ना वो लार्ज कैप स्टॉक्स में बनेगी। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं अग्री कर सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी को थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा अभी इस समय, कि निफ्टी अंडर परफॉर्म करा था काफ़ी टाइम से बाकी कंट्रीज़ को, यूएस को, चाइना को। तो इस बार निफ्टी को थोड़ा सा उछालने के लिए मैनेज किया जाएगा, ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स को चलाया जाएगा या उनमें बाइंग होगी जो निफ्टी को पुश कर सकते हैं। बाकी जो छोटी कंपनीज़ हैं और जो मिड कैप कंपनीज़ है, हो सकता है वो थोड़ा ट्रबल में ही रहे। सो ऐसे मार्केट के अंदर देखिए क्या हो सकता है, किस तरह से इन्वेस्टर्स प्ले कर सकते हैं। अभी पैसा उनका बना है, जैसे यहाँ से हमने देखा मार्केट को ऊपर जाता हुआ। सो ये जो तेजी बनी है ये निफ्टी में बनी है। अब इस तेजी में ये जो भी परसेंटेज है XYZ, जो भी परसेंटेज यहाँ पे है, उतना पोर्टफोलियो या तो नहीं चला, ऑब्वियस है, क्योंकि सभी स्टॉक्स नहीं चले हैं। होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर अच्छी तेजी होती है, ब्रॉडर तेजी होती है, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप दोनों चलते हैं, जैसे भी किस समय मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म ठीक ठाक सा किया है, स्मॉल कैप इस महीने 1-2% नीचे, जबकि निफ्टी ऊपर है। सो ये जब कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है लार्ज, मिड और स्मॉल में, सो निफ्टी अगर आप खरीदते हैं तो पैसा बन जाएगा। अगर आपने 10 कंपनी के स्टॉक को खरीदा है तो हो सकता है 2 कंपनी के स्टॉक चले या 1 कंपनी का स्टॉक चले, तो ऑब्वियस है 10 कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा दिया है तो पैसा नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स नहीं चलेंगे। जब ब्रॉडर तेजी होती है तब ऐसा होता है कि अगर आपने 5 कंपनी खरीदी है तो 3-4 कंपनीज चल जाती है। सो वो मार्केट अभी नहीं है। निफ्टी को तेजी में पुश किया जा रहा है, ऑल टाइम हाई निफ्टी ने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये थोड़ा सा हर्डल होता है ऑल टाइम हाई पे, और अगर ये क्रॉस कर जाता है तो थोड़ी सी तेजी की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ETF में कारोबार करते हैं, कामकाज करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि जब निफ्टी चलेगा तो ऑब्वियस ETF का प्राइस भी इंक्रीज कर चुका है, मतलब कर सकता है। ठीक है, साथ में देखिए दोस्तों, ETF से याद आया, आज के दिन गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। गोल्ड एंड सिल्वर जब भी चलते हैं ना तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स डरते हैं,
क्योंकि इन दोनों एसेट के अंदर, इन कमोडिटीज हम बोल सकते हैं, इनके अंदर जब बाइंग आती है उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट हो सकता है अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो गोल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे 2% की तेजी बनी ETF में, और साथ में सिल्वर की बात करें तो 6% के साथ में ये तेज हो चुका है। सो फाइनली वो दिन इन्वेस्टर का आज था जो इसके अंदर गिरावट में खरीदारी कर चुके थे, या प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के जो रिवर्सल हमने देखा था उसके अंदर इन्वेस्टर ने किया होगा कुछ अगर अपनी स्टडी से, तो आज पैसे बने हैं। मतलब 6% की तेजी जब एक दिन में मिलती है तो फिर लगता है कि ठीक है, यहाँ पे पैसे बने हैं। बाकी गोल्ड अगर आप देखोगे तो सिंपल सा चार्ट था, सब कुछ क्लियर कट था, डिटेल में अपन इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, और इसमें हमने यहाँ पे देखा कि जब ये गिर रहा था तो इसको गिरने दो जितना गिर रहा है, उसके बाद में कुछ बेस बनाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि रेसिस्टेंस बन चुका है, क्रॉस किया, ऊपर गया, वापस से नीचे, उसी पर सपोर्ट लिया, तो जिसने यहाँ पे मिस किया यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना, उसके बाद में एक अच्छी तेजी बनी, ऑल टाइम हाई पहुंचने की तैयारी में है। सो कोशिश यही करेगा कि ऑल टाइम हाई जब भी, मतलब अभी इस ट्रेंड के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तो उसके बाद में तेजी बनी है, तो चांसेस हाई है कि तेजी शायद बन जाए। ठीक है। सिल्वर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था ट्रेडर्स के लिए। 26% का क्रैश इसमें दिखा, और इसको भी हमने उसी तरह से देखा कि जितना गिरना है उसको गिरने दो, उसके बाद में कुछ बेसिस बनेंगे। सो गोल्ड की तरह यहाँ पे भी हमने देखा कि इसमें एक रेसिस्टेंस बन गया, उसके बाद में ब्रेकआउट, उसके बाद में वापस गिरावट, उसी को सपोर्ट में लिया। यहाँ पे काफ़ी लोग डर जाते हैं, बेच देते हैं, बट स्टिल स्टॉक बुलिश ही होता है, क्योंकि जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, जब तक स्टॉक बुलिश होता है। फिर वहाँ से 15% ईजिली बन चुके हैं, जबकि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बीच में गैप बाकी है। सो देखते हैं आगे चल के यहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। आपके पास में है सिल्वर बी या गोल्ड बी, मतलब ETF दोनों के, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए कुछ कंपनीज को देखते हैं, स्टॉक्स को देखते हैं, काफ़ी जम के बाइंग हुई, कैसी कंपनीज है कुछ सीखते हैं यहाँ से। लेंसकार्ट 5% के साथ में क्लोजिंग दे चुका है, ऊपर ये काफ़ी चला गया था बट प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आई। इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, क्वार्टर 2 के रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे लगे मार्केट को। जेफरीज ने ऑलरेडी इसको अच्छे टारगेट दिए थे जो कि 500 रुपीज़ के आसपास के थे, अभी के समय स्टॉक 429 के आसपास है। सो यहाँ पे जैसा कि हमने बातचीत की थी कि एक फ्लैग पैटर्न स्टॉक बना रहा है जब तक ये बुलिश और बैरिश के बीच में है, जब तक नो ट्रेड जोन होता है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर ये नीचे निकल गया तो समझ जाओ फिर वो स्टॉक नीचे जाएगा अच्छे से, और ऊपर निकल गया तो चांसेस हाई है कि स्टॉक अच्छा कर जाए। सो यहाँ पे हमने देखा आज के दिन ऊपर तो चला गया था बट क्लोजिंग बेसिस में ऊपर नहीं जा पाया, तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है क्योंकि 190-200 का पी है। और देखते हैं यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर वो अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से की जाएगी, बट अभी के समय स्टॉक एक रेंज के अंदर बाउंड है। सेकंड जो कंपनी है फिजिक्स वाला, 9% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसके अंदर भी वही खेल चल रहा है जो कि नॉर्मली IPOs में चलता है। एक अच्छी लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं, उसके बाद में स्टॉक नीचे जाता है अपनी असली वैल्यूएशन पे आने के लिए। बीच बीच में कभी तेजी आ जाती है लेकिन वापस स्टॉक क्रैश करके नीचे चल जाता है। सो हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में क्या होगा? वेट एंड वॉच करके, कि अभी स्टॉक अगर अपने रेसिस्टेंस को लेता है जो कि 20% ऊपर है, तो ये जो कैप्चर करेगा ना, वो इन्वेस्टर थोड़ा सा सट्टा खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। प्रॉपर जो इन्वेस्टर होगा वो देखेगा, अगर यहाँ से टूट गया तो छोड़ देगा, और अगर यहाँ से 20% तक वो वेट करेगा, उसके बाद में अगर ये ऊपर निकल गया और डायरेक्शन सही रहा, यहाँ पे स्टेबल तरीके से रुका रहा, तो स्टॉक का पोटेंशियल अच्छा होगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि स्टॉक फिर बुलिश रेंज में आ जाएगा। फिलहाल स्टॉक एक रेंज के बीच में है, ना ही बैरिश है ना ही बुलिश है, लेकिन यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस को टच करने की कोशिश करता है, तो 20% ऊपर इसका गैप अभी बाकी है। देखते हैं, अभी डेटा ज़्यादा है भी नहीं इस कंपनी का, कंपनी कैसा काम कर रही है, किस तरह के अगले क्वार्टर इसके रिजल्ट आएंगे, किस तरह की बिजनेस कमेंट्री है, अभी कुछ आइडिया नहीं है। सो टेक्निकल के बेसिस पे ही यहाँ पे प्ले करना इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। एक और कंपनी है, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 12% की तेजी बनी है हरि ओम पाइप्स के अंदर। यहाँ पे जस्ट 1000 करोड़ का मार्केट कैप, एक पैनी कंपनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके रिजल्ट कैसे थे, क्योंकि जब तेजी बनती है तो इन्वेस्टर उत्तेजित हो जाते हैं कि चलो बाय कर लेते हैं, स्टॉक अभी नीचे है, ये भूल जाते हैं कि नंबर्स कैसे गए। सो नंबर्स एक बार अपन चेक करते हैं। रेवेन्यू 6% के साथ में बढ़ा, प्रॉफिट 33% के साथ में टूट गया वाइन बेसिस में, प्रॉफिट के मार्जिन भी 38% के साथ में क्रैश हो गए। सो रिजल्ट कैसे थे उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। रिजल्ट आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन,
क्यू ऑन की बेसिस का भी परफॉर्मेंस आप देखोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों नीचे गए थे। साथ में रिजल्ट का रिएक्शन कैसा था वो देखना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक प्राइस ड्रॉप कर गया था आफ्टर रिजल्ट वट वर अनाउंस्ड, तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं लगे मार्केट को। सो आज क्या न्यूज़ है दोस्तों? कोई न्यूज़ नहीं है आज। हो सकता है कुछ इनसाइडर को पता चला हो या फिर एक सपोर्ट से बाइंग इसमें देखने को मिली हो, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स थे आज के दिन। एक मोटा पैसा इसमें लगा दिया इन्वेस्टर्स ने और उसकी वजह से स्टॉक ने आज 10-12% की तेजी दिखाई है। सो पहले भी इसी लेवल से स्टॉक ने एक तेजी पकड़ी थी जो कि तकरीबन तकरीबन 40% की थी। अभी भी गैप देखे, मतलब 50% की थी, अभी भी गैप देखे तो 44% का गैप इसमें अवेलेबल है। बट रिस्की हो जाता है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है। नंबर्स अच्छे होते तो डेफिनेटली फिर वो एक कन्विक्शन के साथ में बनता पॉइंट। सो अच्छे वॉल्यूम, एक काइंड ऑफ रिवर्सल देखते हैं कमिंग डेज में, आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी इस रेसिस्टेंस को, सॉरी सपोर्ट को स्टॉक ने तोड़ा, उसके बाद में डाउन ट्रेंड में चला गया। अभी यही सपोर्ट इसका रेसिस्टेंस बनेगा जो कि ये भी 33% ऊपर है। सो देखते हैं आगे कुछ कैंडल्स बनेगी, उसमें अगर सिचुएशन समझ में आती है तो कन्विक्शन बनेगा टेक्निकली। बाकी फंडामेंटली तो थोड़ा सा वीक ही है स्टॉक, नंबर्स अच्छे नहीं आए। तो देखते हैं आगे चल के किस तरह के पैटर्न्स यहाँ पे स्टॉक बनाता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।